एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और इस तरह से भी कर सकते हैं। एम्प्टी सेट का सिंपल डेफिनेशन है कि ऐसा सेट जिसको हम लिख ही नहीं सकते, उसके अवयव को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, एग्जिस्ट नहीं करता हो। जैसे देखिए एक्स ऐसा, एक्स की वैल्यू ऐसी है जो 1 और 2 के बीच में एक नेचुरल नंबर है। तो 1 और 2 के बीच में एक नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। क्या होता है? रेशनल नंबर हो सकता है, लाइक 1/2, 1/3। तो 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर नहीं हो सकता और हमें एक सेट दे दिया कि ऐसा है, तो ये क्या होगा? एक एम्प्टी सेट। ऐसे x² - 2 इक्वल टू x इज ए रेशनल नंबर, लेकिन x² इज इक्वल टू 2 एंड x की वैल्यू क्या आएगी? √2। तो ये क्या होगा? इरेशनल नंबर, नॉट रेशनल नंबर। इस तरह से, लेकिन हमें सेट दे दिया गया है तो इसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। चलिए आगे चलते हैं। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होगा? जिसे हमें बोल दिया गया, एक सेट देके इसके अंदर बोल दिया गया हमें कि स्काई में जो भी स्टार्स हैं वो कौन सा सेट होंगे? इनफाइनाइट, क्योंकि हमें पता नहीं है कितने स्टार्स हैं। और फाइनाइट सेट कैसा होगा? जिसे हमें बोल दिया डेज 7 डेज ऑफ वीक, तो ये कैसा सेट होगा? ये होगा फाइनाइट। और इनफाइनाइट सेट कैसा होगा? एन डेज, मतलब हमें पता नहीं है कितने डेज होंगे, तो ये कौन सा सेट होगा? इनफाइनाइट। लेट्स टेक एग्जांपल्स। डेफिनेशन 2 में दिया हुआ है W इज द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? फाइनाइट, क्योंकि हमें पता है कौन कौन से डेज होते हैं और कितने होते हैं। S बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो इसके सॉल्यूशन क्या है हमें पता है, क्या आएगा? +-4, इसलिए ये क्या हो? फाइनाइट सेट। G इज द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं हमें पता नहीं, क्योंकि ये इन्फिनिटी पॉइंट्स होते हैं, तो ये क्या होगा? इनफाइनाइट। दिया हुआ है 1 2 3 एंड इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी तक दे दिया सारे नेचुरल नंबर्स, तो ये भी इनफाइनाइट है। 1 3 5 7 ये सारे ओड नेचुरल नंबर्स का ग्रुप दे दिया, तो हमें पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, तो ये भी इनफाइनाइट है। और 7 इंटीजर्स का ग्रुप दे दिया जो कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जा रहा है, जो भी हम इनफाइनाइट ही सेट ही बोला जाएगा। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6, x इज एक्सटेंड टू n एंड x-1 x-2, तो इसके x के मान क्या आएंगे? 1 और 2, तो ये बाउंडेड हो गया, तो ये क्या होगा? इनफाइनाइट। ये क्या होगा? फाइनाइट। x टेंड्स टू n एंड x² इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी? +-2, तो ये भी फाइनाइट। x टेंड्स टू n एंड 2x - 1, तो ये भी हमें बाउंड मिल रहा है, इट मीन्स फाइनाइट। x इज प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या होगा? इनफाइनाइट, क्योंकि हमें फिक्स पता नहीं चल रहा कौन सा के लिए बोल रहा है, तो इनफाइनाइट। x इज टेंड्स टू n एंड x इज ऑड, तो ऑड कौन सा हो सकता है? मतलब इन्फिनिटी दे रखा है, तो ये भी इनफाइनाइट होगा। चलिए अगला देखते हैं 1.5 इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होगा? 2 सेट दे दिए जाएंगे आपको एग्जाम्पल के लिए, ये और ये A एंड B। ए ले लेते हैं हम 1 2 3 4, और B को कैसे भी लिख सकते हैं 4 2 3 1, तो ये इक्वली माने जाएंगे, ना कि इनके क्रम से ना कोई डिफरेंस होगा, ना कोई भी एक 2 बार आएगा तो ना उससे कोई डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है, ए को क्या मान लें 1 2 3, और बी को क्या मान लें? बी को कुछ मान लो 1 1 2 3 3, तो ये भी इक्वल सेट ही माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बस डबल बार आ रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने स्कूल और बुक कीपर का एग्जाम्पल किया था, वैसे ही है। एग्जाम्पल 7 देखते हैं। फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट इफ गिव रीजन, तो पेयर सेट्स, इक्वल सेट्स का पेयर ढूंढना है हमें। एक पेयर ए सेट में क्या दिया हुआ है? 0, बी में x की वैल्यू कहाँ से कहाँ दे? 5 से बड़ी और 15 से छोटी।
सी एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, मतलब सी क्या हुआ 5। डी का मान क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 5। और ई में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। इसको हम सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन आ गया, x माइनस 5, यहाँ माइनस 3 कॉमन आ गया, प्लस 3 x माइनस 5, तो x माइनस 5 एंड x प्लस 3। तो यहाँ पे इसमें कंडीशन दी हुई है इंटीग्रल्स पॉजिटिव रूट, इट मीन्स x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू माइनस 3। ये हमें नहीं लेना है, यही मानना है। तो इस ई का सॉल्यूशन है ये। तो देखिए सी सेट जो दिया हुआ है उसमें x का मान 5 आ रहा है और ई में x का मान 5 आ रहा है, तो c इक्वल टू ई हो, एक तो ये हो गया। देखिए यहाँ पे आपकी बुक में जो दिया हुआ है c इक्वल टू ई, और हमें ढूंढना है c इक्वल टू, तो हमारा आंसर क्या होगा e इक्वल टू c। इसके अलावा हम सब को चेक करेंगे तो कोई भी इक्वल नहीं आएगा। एग्जाम्पल 8 है, पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, इसमें भी ये ढूंढना है x द सेट ऑफ लेटर्स a डबल एल ओ वाई एंड b इज एल ओ वाई एल। तो यहाँ पे l डबल बार आ रहा है और यहाँ पे एक ही बार l डबल बार आ रहा है, लेकिन स्पेलिंग में लेटर्स सेम है। तो ये केस को मिटा देते हैं। तो यहाँ पे a इक्वल टू b, इसका रीजन ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। जो भी लेटर्स का क्रम चेंज हो सकता है और लेटर्स का नंबर्स चेंज हो सकते हैं, एक ही लेटर 2 या 3 बार आ सकता है लेकिन सेम ही है, तो एक इक्वल टू बी। सेकंड देखिए n वेयर n इज जेड n स्क्वायर इज लेस देन n इक्वल टू 4 एंड b इज x टेंस टू r एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो a का जो वैल्यू हो सकता है वो -2 से +2 तक हो सकता है, और b के अगर रूट्स निकालेंगे तो वो 1 2 आएगा। कैसे आएगा आपको पता ही है, चलिए मैं निकाल के बता देता हूँ। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे, x माइनस 2, और यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे -1 x प्लस 2, सॉरी माइनस हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा -2। तो अब क्या कॉमन आ गया, x माइनस 2 एंड x माइनस 1, तो x के रूट क्या आ गए 1 और 2, ये रहे। तो ये 1 और 2 इसमें आ रहे हैं, लेकिन इसमें 0 और भी आ रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल से आ जाएंगे। चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। नल सेट, इसमें से नल सेट कौन सा है, ऑड नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाय 2। तो डिवाइडेड बाय 2 कोई भी ऑड नेचुरल नंबर्स होते ही नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 जो भी होते हैं वो सब इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ये क्या आ गया, एम्प्टी सेट्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, ओनली 1 होता है, जो कि क्या होता है 2। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है। x इज योर नेचुरल नंबर्स, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 6। तो एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, तो ऐसा कोई होता ही नहीं है, तो ये भी नल सेट हो गया, नल या एम्प्टी। y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, जो भी 2 पैरेलल लाइंस होते हैं वो कभी एक दूसरे से टच नहीं होती, तो कोई भी इनमें कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो ये भी नल सेट हो गया। द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, इनमें हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट ढूंढना है। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो मंथ्स जो होते हैं एक साल में वो 12 होते हैं, तो ये फाइनाइट होते हैं, हमें पता है कौन सा होता है। अब ये टेंस टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये इनफाइनाइट हो गया। ये बाउंडेड हो रहा है 1 से 100 तक, तो ये
फाइनाइट। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, तो ग्रेटर देन 100 के बाहर के इन्फिनिटी तक होते हैं, तो ये इनफाइनाइट हो गया। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 1 2 3 5 7 11 से लेके 99 तक, तो ये फाइनाइट हो गया। थर्ड देखिए, फॉलोइंग सेट्स इनफिनिटी और इनफाइनाइट। द सेट्स ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस से, यह एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस के पैरेलल इन्फिनिटी लाइन हो सकती है, तो ये भी इनफाइनाइट सेट हो गया। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं 26, तो ये फाइनाइट। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल और 5, तो ये भी इनफाइनाइट इन्फिनिटी हो सकते हैं, तो ये भी इनफाइनाइट सेट हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। लिविंग ऑन द अर्थ, तो केवल अर्थ पे रहने वाले एनिमल्स, हाँ संख्या में तो बहुत होते हैं लेकिन हम उन्हें गिन सकते हैं, इसलिए ये भी फाइनाइट हो गया। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन से बनने वाले सर्कल कितने हो सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कितने भी आप बना सकते हो इसको ओरिजिन मान के, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। फोर्थ है हमारा ए इक्वल टू बी, ढूंढना है कौन से ए इक्वल बी है और नहीं है, तो ये सिंपल है, आप देख सकते हैं ये बराबर है। इसमें देखिए 4 8 12 6 8 4 16, यहाँ पे 16 18 आ रहा है, यहाँ 12 आ रहा है, 12 इसमें नहीं आ रहा, तो ये नॉट इक्वल। 8 2 4 6 8 एंड पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड एक्स इज लेस देन एन इक्वल टू 10, तो ये भी बराबर हो गए, सॉरी ये भी बराबर हो रहे हैं। एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10, तो यहाँ पे देखिए 15 25 आ रहा है और ये मल्टीपल नहीं है 10 के, तो ये नॉट इक्वल्स। फिफ्थ है पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, कौन से सेट इक्वल है वो हमें ढूंढना है। सॉल्यूशन ऑफ, इसका सॉल्यूशन क्या होंगे, तो ये प्लस में आ रहे हैं तो इसके सॉल्यूशन माइनस में आएंगे, -2 और -3, जो कि इसके इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। फिफ्थ का फर्स्ट ए जो लेटर इन द वोल फॉलो, जो फॉलो में लेटर है वो इसमें हो रहे हैं, तो ये ए इक्वल टू पी। और 6 देखते हैं, सेलेक्ट इक्वल सेट, इसमें भी इक्वल सेट सेलेक्ट करना, तो कौन कौन से देखिए, इसमें ए में 1 नहीं आ रहा, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। सी में 1 और 2 नहीं आ रहा, तो ये इनके इक्वल नहीं है। डी को देखिए 3 1 4 2, तो इसमें 1 2 3 4 आ रहा है, इसमें 1 2 3 4 आ रहा है, तो बी और डी, एक तो बी और डी इक्वल है। एंड ई -1 1 -1, ई और जी इक्वल टी, और कोई इक्वल है 0 1, यहाँ पे 0 है, कोई इक्वल नहीं है, तो केवल ये आपका आंसर है। ये हो गया हमारी 1.2 हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 1.3 एंड 1.3 के लिए जो भी इंट्रोडक्शन होगा वो